Good morning all. Today we will read class 7th English NCERT chapter 4. The ashes that meet trees bloom. So before start the chapter हम लोग को before you read पढ़ेंगे and this is here. Look at the book. This is the story about an honest and hard working old couple and their pet dog. ये स्टोरी है एक ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग कपल की एंड उनका पेट पालतू जो डॉग है उसकी. द नेबर आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. जो नेबर होते हैं ना वो काफ़ी परेशान करने वाले होते हैं और जो डॉग है वो मर जाता है एक सैड डेथ. उसकी बुरी तरीके से जो ना डेथ हो जाती है, बुरी वाली डेथ हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ अ डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर एंड अनएक्सपेक्टेड वेज. जो स्पिरिट है डॉग की वो गिव सोलेस शांति देती है, स्पीच देती है, सपोर्ट करती है हिज मास्टर की इन अनएक्सपेक्टेड वे. इस तरीके से हेल्प करती है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. कौन? डॉग का जो स्पिरिट है. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द बेटा ये जो ना चैप्टर्स के बारे में समरी है. तो हम लोग अब उस चैप्टर को पढ़ेंगे. एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम. In the good old days of Damiens, there lived an old couple whose only pet was a little dog. एक समय में गुड डेज, पुराने अच्छे समय की बात है, जो डैमियोस मतलब होता है 19th सेंचुरी के जो जापान के जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे उनकी बात है. वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहते थे हुज पेट वॉज अ लिटिल. उनका जो डॉग था ना छोटा सा था, मतलब उनके पास एक लिटिल पेट था, छोटा सा डॉगी था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई भी बच्चे नहीं थे. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. वो उस डॉग को इतना प्यार करते थे जैसे वो ना वो बेबी को प्यार करते हैं. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन अ ब्लू क्रैप एंड अ मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम. वुड इट सिट ऑन इट एज स्नॉग एज कैट मीन्स कि जो कपल थे ना, ओल्ड कपल, उसने डॉग के लिए ना ब्लू क्लोथ के ना सिल्की वाले कपड़े के कुशन भी बनाए थे. एंड मील टाइम में मुको देते थे, फॉर दैट इट वॉज नेम. एंड वुड सेट इट. अच्छा, वो जो कुशन था ना उस पर वो डॉग ऐसे बैठता था जैसे कि ना एक पेट कैट होती है ना, अपना जो टेल होता है उसको राउंड करके ऐसे अच्छे से बैठती है ना, वैसे वो भी जो पेट डॉग था वो भी बैठता था. द काइंड पीपल फेड द पेट विद द tidbits of fish from their own chopstick and all the boiled rice it wanted. जो काइंड पीपल थे, जो अच्छे लोग थे, वो क्या करते थे कि पेट को ना फिश वगैरह देते थे और चॉपस्टिक पे ऐसे लगा के. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस, और वो सारे जितना कि उसे बॉइल्ड राइस चाहिए होता था वो सब देते थे. इट वॉन्टेड दस ट्रीटेड, इस तरीके से उसको ट्रीट करते थे. डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. और जो ह्यूमन मतलब एक ना जैसे ह्यूमन चाइल्ड को लव करते ना वैसे वो ना अपने पेट को लव करते थे. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वैन डेली विद hoe एंड स्प्रेड इनटू द फील्ड. ओल्ड मैन जो था ना वो एक राइस फार्मर था, वो फार्मर था और वो डेली अपने फील्ड पे जाता था. फो एंड स्प्रेड मतलब वो जो अपना ना फावड़ा को लेके. तो उसमें क्या होता था, वर्किंग हार्ड करता था मॉर्निंग टिल until the O tend to Shama. O tend to Shama as the sun is called had gone behind the. अच्छा, वो ओल्ड मैन जो था तब तक काम करता था जब तक कि सन ना उस पहाड़ियों के पीछे छुप ना जाए, मतलब जब तक कि शाम ना हो जाए. एवरी डे डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर दिन जो है ना डॉग फॉलो करता था ओल्ड फॉर्मर जिनके साथ वो रहता था और उनके साथ जब वो काम पे जाते थे. नेवर वंस, और कभी भी harming with a white heron that walked in a footstep of the old man to pick up the bone. अब क्या होता है, नेवर वंस, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हार्मिंग से वो जो वहाँ से लौटे
तो जो वाइट हेरॉन एक टाइप का बर्ड होता है, दैट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ अ ओल्ड मैन टू पिक द वॉक, मतलब वो हमेशा जो वो डॉग था ना वो ओल्ड मैन के पीछे पीछे आता था. फॉर द ओल्ड मैन फॉलो वॉज पेशेंट एंड अ काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू बर्ड. जो ओल्ड फैलो थे वो पेशेंट, मतलब काफ़ी धैर्य वाले और काइंड दयालु टाइप के थे. एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, उनकी लाइफ में जो भी कुछ था ना उसके प्रति वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थे. एंड ऑफन टर्न अप अ सूट ऑन अ पर्पज टू गिव द फूड टू द, और कभी कभी ना वो बर्ड्स वगैरह को भी दाने वाने डालते ना, वैसे वो डाल वाल दिया करते थे. वो काइंड टू नेचर थे, हर बर्ड्स उसको खिलाते थे. उनका पेट डॉग जो था उसको अपने बच्चे की तरह वो पालते थे. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन जो डॉग था वो भागते भागते उनके पास आया. पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग एंड मोशनिंग विद हिज हैड टू सम स्पॉट बिहाइंड. अब क्या होता है कि एक दिन जो डॉग है वो भागते भागते आता है और अपने पैर वो जो उसका पंजे होते हैं ना उनके पैरों की तरफ रख के इनको हिज हेड अपने हेड से टू स्पॉट बिहाइंड, किसी स्पॉट के पास वो ले जाना चाहता है. कि द ओल्ड मैन एट द फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट. पहले उनको लगा कि उनका पेट जो है ना उनके साथ प्ले कर रहा है, मतलब कोई बात नहीं, ऐसे वो खेल रहा है पैरों के साथ और वो अपने फेस से ना वो कर करके. बट द डॉग कीप ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम. लेकिन जो डॉग है ना वो कंटिन्यू विनिंग एंड रनिंग, भाग रहा है, दौड़ रहा है. एंड टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर, फॉर सम मिनट, फॉर सम टाइम, मिनट्स, कुछ मिनट के लिए बार बार, मतलब इशारे कर रहा है, वो कहना चाह रहा है कुछ. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड टू अ प्लेस वेयर, अब जो ओल्ड मैन है ना उस डॉग को फॉलो करते हैं, वेयर द एनिमल बिगिन टू लिविंग स्क्रैचिंग, जहाँ पे एनिमल स्क्रैच कर रहा है, अपने पैरों से स्क्रैच करके कुछ कह रहा है उनसे. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश. वो सोचते कि शायद इसके अंदर कोई बोन पड़ा होगा, डॉग को वो बोन वगैरह खाते हैं ना डॉग को, या कोई फिश वगैरह होगी जो उसे चाहिए होगा इसलिए कर रहा है. द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हू एंड इन द अर्थ. जो ओल्ड मैन है ना अपने हुक को अर्थ पे स्ट्राइक करते हुए, मतलब वही उनका जो फावड़ा है. एंड वेन लो मीन्स लुक, जब उन्होंने देखा, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, एक पाइल मतलब एक गट्ठर था, ढेर थी गोल्ड की जो ग्लिम चमक रही थी बिफोर हिम, उनके सामने. दस इन एन आवर ओल्ड कपल वर मेड रिच. बस एन आवर, ऐसे समझ लो कि एक घंटे में ही जो ओल्ड कपल है वो रिच हो गए, क्योंकि उनके पास गोल्ड आ गया. द गुड सोल बॉट अ पीस ऑफ लैंड, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbor. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. अब क्या होता है कि द गुड सोल, जो अच्छे जो ओल्ड कपल हैं, उन्होंने थोड़ा सा लैंड में थोड़ी ज़मीन भी खरीद ली. उन्होंने फीस मतलब दावत दी अपने फ्रेंड्स को और गिव प्लेंटीफुल, बहुत सारे चीज़ें ना अपने पुअर नेबर्स को भी दी. एज फॉर द डॉग, और डॉग के लिए भी उन्होंने पेटेड उसको, सब लोगों ने डॉग को उसके लिए पेटेड किया, मतलब थपथपाया. टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस, और वो लोग ना सब लोग उसको काइंडली ना स्मूदर्ड कर रहे थे, सॉफ्टली उसको सहला रहे थे. तो सो दैट्स it for today, and the remaining part we will read the next step in the next day. Thanks all.